आवर लास्ट कर्सेड एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक ताकत के बारे में जो कि काफी ताकतवर रहती है और उस ताकत को कहते हैं एस्ट्रल फोर्स। फिर एक लड़की बताती है कि एस्ट्रल फोर्स को बहुत ही कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं और जो कर लेते हैं उन्हें मेजेस या विचेस कहा जाता है। तभी एक लड़का कहने लगता है एस्ट्रल फोर्स बहुत ही ताकतवर है और इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना किया है एम्पायर ने। आगे में बताया जाता है यहाँ पे 2 किंगडम है। पहले किंगडम का नाम है एम्पायर जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं जो कि एस्ट्रल फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरे किंगडम का नाम है नेबुलस सर्वर्जिनिटी जहाँ पे ज्यादातर विचेस और मेजेस रहते हैं जो कि एस्ट्रल फोर्स को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और ये दोनों किंगडम हमेशा लड़ते ही रहते हैं। फिर वो लड़का वहाँ पे बैठे बैठे सोचता है इस जंग का कोई फायदा नहीं है, उसे इसे रोकना होगा। दूसरी तरफ वो लड़की भी यही सोचती है कि उसे भी इस जंग को रोकना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसे एम्पायर ने पकड़ लिया रहता है और वो एक विच रहती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वहाँ के दरवाजे को तोड़ देता है। वो लड़की उस लड़के के हैंड बैंड को देख के कहती है तुम तो एक सैंट डिसिपल हो। तो फिर वो लड़का उसके हाथ को पकड़ के उसे वहां से बाहर निकालने लगता है। वो लड़की कहने लगती है आखिर एक सैंट डिसिपल उसे भागने में मदद क्यों कर रहा है, लेकिन वो लड़का उसे थोड़े से पैसे और एक चॉकलेट देता है और वहां से भागने के लिए कहता है। वो लड़की वैसा ही करती है। उस लड़की को भगाने के बाद वो लड़का वहाँ पे खड़ा होके मुस्कुराने लगता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़के को जेल हो गई रहती है। तभी कोई कहता है इसका 16 ईयर ओल्ड ब्लैक स्टील के डिसेंडेंट। फिर एक इंसान कहता है तुम सबसे कम उम्र में बनने वाले सैंट डिसिपल हो, लेकिन तुमने काफी बड़ी गलती की एम्पायर के अंदर की एक विच जो कि यहाँ की प्रिजनर थी उसे भगा के। लेकिन तुम्हें इस गलती के लिए माफी मिल सकती है अगर तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन आइस कलामिटी विच को पकड़ के ला सको। तो वो विच असल में नेबुलस फैमिली की डिसेंडेंट है। ये सुन के वो लड़का कहता है उसने पहले भी नेबुलस फैमिली की डिसेंडेंट से लड़ाई की है। नेबुलस असल में ग्रैंड विच का नाम है जिसने एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। वो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर विच थी। आगे इसका कहता है ठीक है उसे ये शर्त मंजूर है, वो आइस कलामिटी विच को पकड़ के लाएगा। फिर उसके सामने उसकी दोनों स्वॉर्ड को ला दिया जाता है। तभी इसका कहता है उसे इस काम को करने के लिए एक टीम की जरूरत होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट को जहाँ पे एक लड़की काम कर रही रहती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और उसे देख के वो लड़की काफी हैरान होती है। फिर वो लड़की उस लड़के के पास जाके कहने लगती है जीन क्या तुम मुझे यहाँ पे हाय कहने के लिए आए हो। जीन कहता है उसे आजाद कर दिया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है इसका आसपास की जगहों को देख रहा रहता है और फिर जीन आके कहता है वो आधे घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी उनकी व्हीकल वहाँ पे आ जाती है और उस व्हीकल के अंदर से वही लड़की निकल के आती है और इसका के ऊपर चढ़ जाती है। इसका कहने लगता है ने तुम्हें इतनी ज्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ पे एक और लड़की आती है जिसे सभी लोग चीफ कह रहे रहते हैं। फिर चीफ कहने लगती है तुम सभी बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी इसका उतना ही ज्यादा मासूम है और ने तुम पहले से काफी ज्यादा क्यूट हो गई हो। रही बात जीन की तो वो अभी भी पहले की तरह ही तीखी बातें करता है। फिर वो कहने लगती है इंसानों की जान बचाने वाली N07 टीम वापस आ चुकी है। देन हमें दिखाया जाता है वो सभी व्हीकल में बैठ के जा रहे रहते हैं। जीन बताता है कि वो सभी विच को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। फिर जैसे ही जीन नाम लेता है आइस कलामिटी विच का, चीफ ये सुन के काफी हैरान होती है और फिर वो इसका से पूछने लगती है क्या वो सच में उसे पकड़ने जा रहा है। इसका कहता है उसके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है अपनी आजादी वापस पाने के लिए। तो फिर चीफ बताने लगती है उसने सुना है कि आइस कलामिटी विच अभी की सबसे ताकतवर विच है और वो एक ही बार बैटल ग्राउंड पे दिखाई दी है और उसकी ताकत हद से ज्यादा थी। ये सुन के जीन कहने लगता है वो इसका को भी अंडर एस्टिमेट ना करे क्योंकि अभी भी किसी को इसका की ताकत के बारे में नहीं पता है। नेने कहने लगती है हाँ जैसे ही इसका सैंट डिसिपल बना उसे वैसे ही जेल में डाल दिया गया तो किसी को इसका की ताकतों के बारे में नहीं पता। तभी जीन कहने लगता है एम्पायर काफी बुरा है, उसने इसका को जेल में डाल दिया लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ी उसे बाहर निकाल के काम करने भेज दिया। फिर चीफ कहने लगती है अगर वो आइस कलामिटी विच को नहीं पकड़ पाया तो क्या उसे वापस जेल में डाल दिया जाएगा। इसका कहने लगता है वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता, वो असल में इस वॉर को रोक के रहेगा चाहे उसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े। उसने 1 साल पहले उस विच को भी इसीलिए आजाद किया था। और फिर वो सभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। फिर चीफ बताती है इसका को कि ये जगह फ्रंट लाइन से ज्यादा दूर नहीं है और एम्पायर ने यहाँ पे एक नए रिएक्टर को बनाया है। तभी वहाँ पे नेने आ जाती है और कहने लगती है इस रिएक्टर में कुछ तो गड़बड़ है, इससे निकलने वाला धुआं दूसरे तरह का है और ये काफी ज्यादा हिलता है। नेने की बातों को सुन के चीफ कहने लगती है नेने तो एक टेक जीनियस है। लेकिन फिर वहाँ पे जीन
आ जाता है और कहने लगता है हमेशा ऐसे ही होता आया है। विच को रोकने के लिए एम्पायर एक नया रिएक्टर बनाता है और विच उस रिएक्टर्स को तबाह कर देती है। फिर एम्पायर एक और रिएक्टर बनाता है और हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। यही चीज उनके मास्टर कहते थे, लेकिन आखिर इस चीज को किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा, चाहे प्यार से बात करके या फिर ताकत का इस्तेमाल करके। ये सुनते ही इसका अपनी ब्लैक स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ा के उसे देखने लगता है। आगे में दिखाया जाता है वो सभी वापस व्हीकल में बैठ के फ्रंट लाइन की ओर जा रहे रहते हैं। तभी इसका और जीन सभी से कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उनके व्हीकल को किसी ने हवा में उड़ा दिया रहता है, लेकिन उतनी ही देर में सभी लोग व्हीकल से बाहर आ गए रहते हैं। जीन कहता है ये जरूर किसी विच का काम होगा। चीफ कहती है वो लोग अभी भी एम्पायर के ही इलाके में है। तो फिर इसका कहता है जरूर ये कोई ताकतवर विच होगी जो कि उनके डिफेंसेस को तोड़ते हुए अंदर आ गई है। तभी कोई हमला करता है जीन के ऊपर पीछे से, तो फिर इसका जीन को हटा के खुद उस हमले के सामने चला जाता है और फिर वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारी की सारी आग को खत्म कर देता है। वहाँ पे दो मेजेस रहते हैं और वो ये देख के काफी हैरान होते हैं कि इसका ने अपनी तलवार की मदद से एस्ट्रल फायर को खत्म कर दिया। तभी जीन अपनी गन की मदद से उनके ऊपर फायर करता है, लेकिन उसकी बुलेट उसे नहीं लग पाती। ये देख के जीन समझ जाता है कि ये विंड मेजेस हैं। तभी जमीन के नीचे से काफी सारे मेजेस बाहर आने लगते हैं। जीन कहता है तो ये लोग अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए जमीन के नीचे छुपे हुए थे। और फिर जीन इसका से पूछता है क्या वो इन सभी को संभाल पाएगा। इसका कहता है उसने काफी टाइम से लड़ाई नहीं की तो शायद उसे नेने की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसका की बात को सुनने के बाद नेने एस्ट्रल मिसाइल्स का इस्तेमाल करती है जो कि उनकी व्हीकल के अंदर से निकल के आते हैं और उन मिसाइल के धमाके से वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है। उन सारी चीजों को दो लड़कियां खड़ी होकर देख रही रहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक दूसरा मेज फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और वो एस्ट्रल फायर बॉल को फेंकता है इसका की ओर। इसका बहुत ही तेजी के साथ पेड़ों के ऊपर से कूद के उसके पीछे आके उसे अपने तलवार से मार के बेहोश कर देता है। ये देख के दूसरी मेज कहने लगती है आखिर तुम उस हमले से कैसे बच सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर इसका कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी ट्रेनिंग किस लिए की, और फिर वो उस लड़की को भी बेहोश कर देता है। उसके बाद इसका पूछता है जीन से, तो फिर जीन बताता है कि सारे मेजेस हार चुके हैं। चीफ कहने लगती है उन्होंने कितनी जल्दी कितने सारे मेजेस को हरा दिया, वो सभी कमाल के हैं। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और उसके अंदर से कुछ आने लगता है। इन सभी चीजों को देख के इसका कहता है ये तो अर्थ मैजिक है और उनके सामने एक रॉक गोलाम आ जाता है। उस गोलाम के ऊपर वही लड़की आ जाती है और कहने लगती है तुम लोग कुछ ना कुछ खास हो क्योंकि तुमने मेरे आने से पहले ही उन सभी मेजेस को हरा दिया। उसके बाद वो अपने गोलम से हमला करने के लिए कहती है और उसका गोलम एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका अपनी तलवार की मदद से उसके हाथ को एक ही बार में काट देता है, जो देख के वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर इसका अपने बाकी दोस्तों से वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो अच्छे से लड़ाई कर सके। वो सभी इसका की बात को मान जाते हैं और फिर वो गोलम खुद को वापस से रीजनरेट कर लेता है। इसका ये देख के थोड़ा सा चौंकता है। फिर वो काफी सारे अर्थ स्पीयर की मदद से इसका पे हमला करती है। इसका अपनी तलवार के स्लैश से उन सभी को खत्म कर देता है। वो लड़की कहने लगती है तुमने मेरे हमलों को रोक लिया, क्या तुम कोई सैंट डिसिपल हो। इसका कहता है वो उसके सवाल का जवाब नहीं देगा जब तक वो उसे ये नहीं बताती कि आइस कलामिटी कहाँ पे है। लेकिन फिर वो लड़की इसका के ऊपर हमला करती है और इसका अपनी तलवार से उसके हमले को रोक के उसके पीछे आके अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे रख देता है और फिर पूछता है आइस कलामिटी के बारे में जो कुछ भी जानती हो बताओ। वो लड़की उसके ऊपर एक कपड़ा फेंक देती है और कहती है वो आइस कलामिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, भले ही वो उसे मारी क्यों ना दे। फिर वो एक नाइफ को निकालती है और इसका के सामने करते हुए कहती है उसे नाइफ भी चलाना आता है और अब इसका गया, लेकिन इसका एक ही झटके में उसके हाथ को पकड़ के वापस से तलवार उसके ऊपर रख देता है। पर तभी वहाँ पे फॉग आनी शुरू हो जाती है। इसका ये देख के पीछे हट जाता है। उसके बाद इसका पूछता है क्या तुम आइस कलामिटी हो, तो फिर वो लड़की कहती है हाँ। फिर वो अपनी सर्वेंट रिन से पूछती है क्या वो ठीक है, तो वो कहती है हाँ। इसका आइस कलामिटी की ताकत को देख के थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी आइस कलामिटी कहने लगती है रिन तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने उन्हें काफी अच्छे से डिस्ट्रैक्ट किया। इसका कहता है तो फिर ये सारी चीजें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी, असल में उनका असली टारगेट वो रिएक्टर है। वो लड़की फिर इसका से कहने लगती है कि वो कभी भी उसे नहीं हरा पाएगा। तो फिर इसका कहता है वो उसे हराएगा ही नहीं, वो उसे पकड़ के भी
अपने साथ ले जाएगा। आगे वो कहता है आइस कलामिटी से सरेंडर करने के लिए और आइस कलामिटी इसका से सरेंडर करने के लिए कहने लगती है। फिर इसका अपनी तलवार को लेके आगे बढ़ने लगता है तो फिर आइस कलामिटी भी अपने एक स्पेल को पढ़ने लगती है जिससे वहाँ पे एक आइस वॉल आ जाती है। इसका उस आइस वॉल के ऊपर चढ़ जाता है और स्लाइड करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। फिर इसका अपनी दूसरी तलवार को भी निकाल लेता है और आइस कलामिटी अपने 100 स्वॉर्ड ब्लिजार्ड का इस्तेमाल करती है इसका के ऊपर। इसका उन सभी हमलों को अपनी दोनों तलवारों की मदद से रोक रहा रहता है, लेकिन कुछ हमले इसका को भी लग जाते हैं जिससे इसका थोड़ा सा घायल हो जाता है। आइस कलामिटी कहने लगती है वो काफी ताकतवर है लेकिन वो कभी भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फिर इसका अपनी तलवार की अवेकन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे काफी सारी तलवारें आ जाती हैं और उन दोनों की बनाई हुई तलवारें एक दूसरे से टकराने लगती हैं जिससे काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही रहती है। इसका के हमले को देख के रिन कहने लगती है ये तो एस्ट्रल आर्ट है, वो उसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। इसका कहता है वो भले ही एस्ट्रल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन वो स्वॉर्ड की एस्ट्रल आर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर वो आइस कलामिटी के ऊपर हमला करने जाता है। आइस कलामिटी आइस लोटस का इस्तेमाल करती है। इसका के हमले से आइस लोटस को कुछ नहीं होता लेकिन इसका दूर फेंका जाता है। आइस कलामिटी कहती है अब हार मान लो क्योंकि तुम कभी भी इसे तोड़ नहीं सकते। तो फिर इसका कहता है अगर वो हार मान लेगा तो फिर इस जंग को कौन रोकेगा, वो किसी भी कीमत पे हार नहीं मानने वाला। इसका की इन सभी बातों को सुन के वो लड़की काफी हैरान होती है और इसका काफी ज्यादा तेजी से पेड़ों के ऊपर कूदते हुए उसके पीछे आ जाता है। वो लड़की आइस वाइंड का इस्तेमाल करती है लेकिन इसका अपनी तलवार की मदद से उसे भी खत्म कर देता है। फिर इसका और आइस कलामिटी एक दूसरे को देखने लगते हैं लेकिन मौका मिलने के साथ ही आइस कलामिटी पीछे हट जाती है। आइस कलामिटी को पीछे हटते देख के रिन थोड़ी सी हैरान होती है। आइस कलामिटी इसका को बताती है कि वो भी इस जंग को रोकना चाहती है और इसीलिए वो चाहती है कि एम्पायर हमला करना बंद कर दे। इसका कहता है क्या ये बात सच है, तो फिर वो कहने लगती है इसका नाम एलिस नेबुला है और ये बात पूरी तरीके से सच है। तभी एलिस का पैर फिसलने लगता है और वो नीचे गिरने लगती है। तो फिर इसका ये देख के थोड़ा सा हैरान होता है और फिर हमें दिखाया जाता है इसका ने उसे बचाने के लिए पकड़ लिया रहता है। एलिस ये देख के थोड़ी सी हैरान होती है। फिर वो इसका से कहने लगती है कि आखिर वो कर क्या रहा है, वो एक सैंट डिसिपल है। इसका कहता है वो उसे सिर्फ गिरने से बचा रहा था। फिर वो उससे दूर हट जाती है और एक काफी बड़ी सी बर्ड को बुलाती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए वो इसका से कहती है यही प्रार्थना करना कि हम लोग दोबारा न मिले। इसका उसकी बातों को सुन के थोड़ा सा हैरान होता है। देन हमें दिखाया जाता है इसका की स्क्वाड वहाँ पे वापस आ जाती है और वो लोग वहाँ की हालत को देख के काफी हैरान होते हैं। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा रहता कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक विच ने की है। इसका उनकी बातों पे ध्यान देने के बजाय कुछ और ही सोच रहा रहता है। देन हमें दिखाया जाता है नेबुला सोवेजनिटी का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रिन एलिस के बालों को कोम कर रही रहती है और एलिस अभी भी इसका की बातों के बारे में ही सोच रही रहती है कि वो भी वॉर को रोकना चाहता है और उसने किस तरीके से एलिस को वहाँ से गिरने से बचाया था। फिर एलिस कहने लगती है वो इन सभी चीजों के बारे में सोच सोच के परेशान हो चुकी है। उसके बाद वो रिन को एक टिकट दिखाने लगती है। रिन कहती है उसके पास पहले ही टिकट है तो फिर उन लोगों को न्यूट्रल सिटी जाना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक रोमांटिक शो चला रहता है और उस शो के अंदर जो प्रिंसेस रहती है वो दूसरे किंगडम के एक नाइट को पसंद करना शुरू कर देती है और उन्हीं की कहानी के ऊपर ये पूरा का पूरा शो रहता है। एलिस उस शो को देखते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है और कहती है आखिर रोमांस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। और फिर वो कहती है कि उसका रुमाल पूरी तरीके से भीग गया है तो फिर दूसरा इंसान उसे अपना रुमाल दे देता है। फिर वो शो भी वहीं पे खत्म हो जाता है। एलिस कहने लगती है उसने उस इंसान के रुमाल को खराब कर दिया है तो फिर वो उसके लिए उसे पैसे दे देगी। वो इंसान कहता है कि ये रुमाल काफी ज्यादा सस्ता था, इसके लिए उसे पे करने की जरूरत नहीं है। तभी लाइट ऑन हो जाती है और वो इंसान इसका रहता है। वो तीनों ही एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं।